अक्सर लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं, बाल पतले हो रहे हैं, स्कैल्प दिखना शुरू हो गया। उनसे बात करो तो पता चलता है कि वो महंगे महंगे शैम्पू, सीरम, हेयर ग्रोथ और सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। लेकिन जब पूछो कि खाने में क्या खाते हो, तो चुप हो जाते हैं। दोस्तों, बाल लंबे, मोटे, घने हो, उसके लिए बालों को रॉ मटेरियल मिलना बहुत जरूरी है और वो रॉ मटेरियल मिलता है आपके खाने से। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं 5 फूड्स जो आपके बालों को वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स दोबारा मजबूत होने लगते हैं और बालों का रुकना ना सिर्फ कम हो जाता है बल्कि बाल पहले से भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको ये पांचों फूड्स ही अपनी डाइट में इंक्लूड करने पड़े। देखो, इस वीडियो में हर एक फूड अपने आप में बालों के लिए एक सप्लीमेंट है। एक भी फूड रेगुलरली डाइट में इंक्लूड किया तो आपको 15 दिन में फर्क दिखने लगेगा। इसलिए आपको चुनना है कि आप 5 में से कितने फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा से बैक ये वीडियो बहुत ही काम के होने वाली है। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बालों का झड़ना कोई एक्सीडेंट नहीं है। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कारण होते हैं जिस वजह से हमारे बाल उम्र से पहले ही झड़ने लग जाते हैं। आजकल यंग लोगों में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, इसका मेन ट्रिगर है न्यूट्रिशन की कमी। आज के टाइम पे हम कैलोरीज बहुत लेते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है बॉडी को सर्वाइवल मोड पर डाला हुआ है। और दोस्तों, बॉडी का एक रूल है कि जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो सबसे पहले बालों को ही कट करती है। क्योंकि बॉडी की इंटेलिजेंस कहती है कि लिवर, किडनी, हार्ट जैसे बड़े बड़े ऑर्गन्स को बचाओ। बालों के तो बिना भी काम चल जाएगा। दूसरा बड़ा कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस। साइंटिफिक स्टडीज में ये बार बार प्रूव हुआ है कि प्रोलोन्ग स्ट्रेस से बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है जो हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज में डाल देता है जिससे लिटरली बालों का ग्रोथ साइकिल फ्रीज हो जाता है। रिजल्ट, बाल पतले होने लगते हैं। तीसरा कारण है आयरन डेफिशिएंसी। इंडियंस में यह बड़ा कल्पेट है। ये सबको पता है कि आयरन ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन के बिना फॉलिकल्स या तो ग्रो नहीं करते या बहुत पतला स्ट्रैंड बनाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी से हेयर थिनिंग होती है। एक और कारण है चेंज इन सीजन। आपने भी नोटिस किया होगा कि बारिश का मौसम आते ही बालों का झड़ना एकदम से बढ़ जाता है। कारण और भी है जैसे DHT, प्रोटीन डेफिशिएंसी, पुअर गट हेल्थ। लेकिन खास बात यह है कि यह सब रिवर्सिबल है अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स इंक्लूड कर ले जो डैमेज को अंदर से रिपेयर करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले फूड की, जो कि है कड़ी पत्ता। दोस्तों, कड़ी पत्ता एक ऐसा रेयर फूड है जिसमें आयरन और कॉपर, दो हेयर फॉल रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स इतनी अच्छी क्वांटिटी में हो। आप देखो, पालक में आयरन है लेकिन कॉपर कम। पंपकिन सीड्स में भी आयरन है पर कॉपर नहीं। यहाँ तक कि काले तिल में भी कॉपर है लेकिन आयरन कम है। बट कड़ी पत्ता कॉपर के साथ साथ आपको देता है आयरन, बीटा कैरोटीन और बी विटामिन्स। और शायद इसी वजह से इस पत्ते के हेयर फॉल कम करने के लिए इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं। यही नहीं, कड़ी पत्ते में कुछ खास ही ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हेयर फॉलिकल के डैमेज को रोकते हैं और एलोपेशिया जैसी कॉम्प्लेक्स हेयर कंडीशन में भी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेद में इसे केशिया और पित्त दोष, जो कि हेयर फॉल का रूट कॉज है, उसको बैलेंस करने के लिए बेस्ट हर्ब्स में रखा गया है। दोस्तों, कड़ी पत्ता कमाल का रिजल्ट देता है और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस खुद बताते हैं कि ये बालों के लिए मैजिक फूड है। रोज सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद अगर आप 4 कड़ी पत्ते तोड़ के उन्हें खूब अच्छे से चबा चबा के पेस्ट बना के निगल लें तो आप खुद देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना कम होने लगा। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है इन्हें इस्तेमाल करने का। बाकी अगर यह नहीं कर सकते तो आप कड़ी पत्ते को खाने में इस्तेमाल करो। जैसे आप ब्रेकफास्ट में पोहा बनाओ तो उसमें खूब कड़ी पत्ते और मूंगफली डालो, फिर इसे दही के साथ खाओ। ये हेयर फॉल कम करने के लिए एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। दूसरा, जैसे हम पालक या मेथी का पराठा बनाते हैं उसी तरह से कड़ी पत्ते के पराठे भी बन जाते हैं। दही के साथ खाओ, ये बहुत टेस्टी लगता है। बाकी आप कड़ी पत्तों को आटे में गूंद सकते हो, चावलों में डाल सकते हो, दाल में ऊपर से कड़ी पत्ते का तड़का लगा सकते हो। दोस्तों, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में सब्जी दाल में जीरे का तड़का लगता है, ऐसे ही मैंने देखा कि साउथ इंडिया में वो लोग काफी चीजों में कड़ी पत्ते का ही तड़का लगाते हैं। शायद इसीलिए साउथ इंडियंस के बाल इतने घने और काले भी होते हैं। कड़ी पत्ता, जिसे कुछ जगहों पर मीठा नीम भी कहते हैं, ये पौधा बहुत ही कॉमनली हमारे घर के आसपास लगा मिल जाता है। बल्कि यह तो ऐसा पौधा है जो मैं समझता हूं कि हर किसी के घर पर होना ही चाहिए। आप कुछ दिन कड़ी पत्ते खा के देखो, फिर कमेंट्स में रिजल्ट बताना ताकि और लोगों को भी आपसे मोटिवेशन मिले।
अब बात करते हैं एक ऐसे फूड की जो अभी आपके मसालादानी में पड़ा हुआ होगा और आपको शायद पता भी नहीं कि यह हेयर फॉल के लिए कितना पावरफुल है। मैं बात कर रहा हूं मेथी दाना यानी फेनोग्रिक सीड्स की। दोस्तों, मेथी दाने में डिसोजेनिन नाम का एक पावरफुल कंपाउंड होता है जो सीधा हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। पर इसका सबसे बड़ा मैजिक है इसकी स्ट्रांग एंटीफंगल प्रॉपर्टी। यह उस यीस्ट को नेचुरली खत्म करता है जो स्कैल्प पर इन्फ्लामेशन पैदा कर बालों को झड़ने पर मजबूर करता है। एक स्टडी में 53 लोगों को 6 महीने तक मेथी एक्सट्रैक्ट दिया गया। उसमें से 83% लोगों ने खुद बताया कि उनके बालों का वॉल्यूम बढ़ा और 74% लोगों ने कहा कि बालों का झड़ना कम हो गया। मेथी में एक और चीज है जिसके बारे में कोई नहीं बताता। निकोटिनिक एसिड यानी विटामिन B3। यह आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे आयरन, जिंक और अमीनो एसिड्स ये सब न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल्स तक ज्यादा इफेक्टिवली पहुंच पाते हैं। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, अगर वो न्यूट्रिएंट्स बालों की जड़ों तक पहुंचे ही नहीं तो क्या फायदा। मेथी का विटामिन B3 न्यूट्रिएंट्स के लिए सीधा फॉलिकल्स तक एक हाईवे बना देता है। अब देखो, मेथी दाना को इस्तेमाल करने का सबसे पावरफुल तरीका है इसे भिगो के खाओ। रात को 1 चम्मच मेथी दाना का थोड़े से पानी में भिगो दो। आप देखोगे कि सुबह तक मेथी दाने भूल जाएंगे और वो पानी चिपचिपा जेल टाइप बन जाएगा। ये जेल हेयर फॉलिकल्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसलिए जब आप मेथी दाने को चबा चबा के खाते हैं और ऊपर से वह पानी भी पी लेते हैं तो आप अपने शरीर को वो बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रहे होते हैं जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। भिगोया हुआ मेथी दाना उतना कड़वा भी नहीं लगता। सुबह इसे फ्रेश होने के बाद खाओ, फिर कुछ आधे घंटा वेट करके उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हो। हाँ, कड़ी पत्ता और मेथी दाना दोनों एक साथ भी लिया जा सकता है। बाकी अगर सुबह नहीं तो आप मेथी दाना को शाम को 4:50 बजे भी ले सकते हो। दोस्तों, मेथी दाना ना सिर्फ आसानी से मिलता है बल्कि यह बहुत सस्ता भी पड़ता है। 50 रुपये में इतना मेथी दाना मिल जाएगा जो आराम से 2 महीने चल जाए। इसलिए इसे तो आप रेगुलरली सोख करके खाओ। ज्यादातर लोग 4 पर दिन खाकर छोड़ देते हैं, इसलिए रिजल्ट समझ में नहीं आता। लेकिन अगर कोई 1 महीना मेथी दाना ले तो उसे समझ आ जाएगा कि क्यों इस सस्ते से मसाले को आयुर्वेद में बालों के लिए इतना ऊपर रखा गया है। अब बात करते हैं उस फूड की जो हेयर फॉल की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड किंग है और वो है आंवला। दोस्तों, लिटरली अगर इस पूरी लिस्ट में से आपको सिर्फ एक चीज खानी हो बालों का झड़ना रोकने के लिए तो वो है आंवला। और यह मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है। देखो, हेयर फॉल की सबसे बड़ी वजह है एक हार्मोन जिसे कहते हैं DHT। ये DHT आपके हेयर फॉलिकल्स को धीरे धीरे छोटा करता जाता है। पहले बाल पतले होते हैं, फिर और पतले, और फिर एक दिन फॉलिकल बिल्कुल बंद हो जाता है। इसे कहते हैं पैटर्न बालनेस, और यह सिर्फ लड़कों में ही नहीं बल्कि लड़कियों में भी खूब होती है। अब DHT को ब्लॉक करने के लिए डॉक्टर्स एक दवाई देते हैं, फिनास्टेराइड। एक स्टडी हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने 17 प्लांट्स को इस मेडिसिन से कंपेयर किया और इसमें आंवला का रिजल्ट जबरदस्त निकला। रिसर्चर्स खुद हैरान हुए कि आंवला बिल्कुल उसी तरह से DHT को ब्लॉक करता है जैसे ये फेमस ड्रग फिनास्टेराइड करती है, लेकिन बिना साइड इफेक्ट के। बल्कि इसका प्रूफ 2024 में मिला जब 60 महिलाओं पे आंवला का टेस्ट किया गया जिनके बाल पैटर्न बार्डनेस की वजह से झड़ रहे थे। यह कोई नॉर्मल स्टडी नहीं थी। इसमें ना डॉक्टर को पता था कि कौन आंवला ले रहा है, ना पेशेंट को, ना रिसर्चर्स को। पूरा ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट था ताकि रिजल्ट 100% ऑनेस्ट आए। 12 हफ्ते तक आधी महिलाओं को आंवला सिर्फ दिया गया और आधी को नकली सिर्फ, और रिजल्ट आंवला वाले ग्रुप में ज्यादा बाल उगने लोग भैंस का घी भी ले सकते हैं। हाँ, ये तीनों भी ही ट्रेडिशनली बिलोना मेथड से बने हुए हैं जो दही जमा के फिर उससे मक्खन और फिर घी निकलता है। ये तीनों भी 2.5 लीटर और 5 लीटर की बड़ी स्टेनलेस स्टील डोलचियों में भी मिलते हैं जिससे ये घी सस्ते पड़ते हैं। बाकी गेट फिट कोड लगा कि आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, फिर चाहे दिन में सिर्फ 1 चम्मच ही खाओ, लेकिन यह असली घी खाओ जिसके आयुर्वेद में बेशुमार फायदे वर्णन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापस आते हैं और बात करते हैं उस फूड की जो एक साथ हेयर फॉल के 3 कारणों को टैप करता है: आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी और पुअर गट हेल्थ। मैं बात कर रहा हूं मूंग दाल की। दोस्तों, हमारे बालों का 95% हिस्सा केराटिन प्रोटीन से बना होता है। इसलिए अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बाल पतले होने लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मूंग दाल जिसके आधे कप को जब आप भिगो के बनाते हैं तो आपको मिलता है लगभग 24 ग्राम प्रोटीन। दालें सभी अच्छी हैं लेकिन मूंग दाल खास है क्योंकि यह बॉडी में हेयर फॉल के रूट कॉज पित्त दोष को बैलेंस करती है। दूसरा, ये दाल पचने में सबसे हल्की है और प्रोटीन पचे नहीं तो इन्फ्लामेशन ही करता है।
आधा कप मतलब 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 6.7 मिलीग्राम आयरन भी होता है, जो पालक से लगभग 3 गुना ज्यादा है। लेकिन मूंग दाल के आयरन की एक बड़ी खास बात है जो कड़ी पत्ते में भी नहीं। वो है मूंग दाल में मौजूद एल-लाइसिन अमीनो एसिड। स्टडीज में देखा गया कि क्रॉनिक हेयर फॉल के केस में जब लोगों को आयरन की गोलियां खाने से भी फर्क नहीं पड़ा तो एल-लाइसिन को ऐड करने से आयरन इजीली एब्जॉर्ब हुआ और बाल झड़ने सिग्निफिकेंटली कम हो गए। दोस्तों, मूंग दाल हेयर फॉल के लिए बहुत अंडररेटेड है। लेकिन आप देखो, इसमें आयरन, प्रोटीन के अलावा जिंक, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर और गट पे हल्का होना, ये सब क्वालिटीज हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को दोबारा से खड़ा कर सकती हैं। और ये दाल कितनी वर्सटाइल है। आप चाहे इसमें जीरे का तड़का लगाओ या साउथ इंडियन स्टाइल में कड़ी पत्ते का, चाहे पालक डाल के बना लो, चाहे सीजन के हिसाब से कोई और पत्तेदार सब्जी, चाहे नाश्ते में मूंग दाल का चीला बना लो, चाहे स्प्राउट्स और चाहे सूप बना लो, आराम से अवेलेबल है और सस्ती पड़ती है। बाकी अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इन फूड्स को डेली डाइट में कैसे इंक्लूड करें, तो देखो, मैं तो सुबह फ्रेश होके सबसे पहले 4 पत्ते कड़ी पत्ते के अच्छे से चबा चबा के खा लूं। फिर ब्रेकफास्ट में भी कोशिश करूं कि पोहा दही के साथ, कड़ी पत्ते का पराठा दही के साथ, पनीर की भुर्जी, बेसन या मूंग दाल का चीला, इस तरह की चीजें खाऊं ताकि प्रोटीन भी मिले और दही से भी 12 और प्रोबायोटिक्स भी। फिर लंच में कोशिश करूं कि राजमा, छोले जैसी प्रोटीन रिच सब्जी लूं और 1 गिलास छाछ का भी जरूर पीऊं। दोस्तों, छाछ ठंडी होती है, गट को अच्छा रखती है, जिससे खाया पिया लगता है। शाम को कभी पंपकिन सीड्स ले लूं, कभी मेथी दाना। डिनर में मूंग दाल प्रेफर करूं और रात को सोने से पहले अमल की रसायन को शहद के साथ ले लूं। बस अगर कोई इस तरह से 15 दिन भी खाएगा तो देखेगा कि बालों का झड़ना काफी कम होने लगा। दोस्तों, महंगे सप्लीमेंट्स, शैम्पू, सीरम खरीदने से पहले अपनी थाली ठीक करो। बालों का झड़ना अपने आप रुक जाएगा।